साथियों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 की ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ थेफ्ट। अब थेफ्ट की परिभाषा क्या है कि जो कोई भी इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू टेक सच प्रॉपर्टी ही इज सेट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। अब छोटी सी बात ये कानून बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हिंदुस्तान का, बड़ा पढ़ने में जो है इसको मौत आती है हमारे को भी। तो पहली बात है कि हुएवर भी, कि जो कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसकी इंटेंशन है टू टेक सच प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, और वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, जो कि उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है एज पर लॉ, उसकी कंसेंट ली और आपने इसको मूव कर दी इस तरह से कि इस प्रॉपर्टी को आप लेके चले जाए, तो ये ऑफेंस कहलाएगा थेफ्ट का। जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं पर गए और कोई व्यक्ति जो उस संपत्ति का मालिक है या संपत्ति का वो पजेजर है या केयर टेकर है, उसकी कंसेंट लिए बगैर आपने प्रॉपर्टी को लिया और लेके चल दिए, तो ये ऑफेंस जो है वो थेफ्ट का है। बहुत सिंपल शॉर्ट एग्जांपल है इसका। अब स्पष्टीकरण है, अब थिंग सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच टू अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, कि जो चीज़ जुड़ी हुई है ज़मीन से और उसको ज़मीन से हम अलग नहीं कर सकते, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकती थेफ्ट का, और जैसे ही वो अलग हो जाती है इट बिकम सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। दूसरा है अ मूविंग इफेक्टेड बाय सेम एट विच अफेक्ट्स द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट, कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मूव होगा तो ये थेफ्ट का ऑफेंस जो है स्टार्ट हो जाएगा, अगर जो इंग्रेडिएंट है सेक्शन 303 बी एन एस में वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो। और यही बात यहाँ लिखी है, हटाना जो कि उस कार्य द्वारा किया गया जिससे पृथक्करण किया रास्ता है। जैसे कुल मिला के कोई चीज़ है पड़ी हुई है और आपने उसको फोर्स से जो है हटा दिया, और हटाने से वो चीज़ जो है वो हो गई अलग, जिसको कहते हैं सेग्रीगेट, तो वहाँ पर ऐसा एक्ट जो है अपने आप में थेफ्ट को प्रमोट करने वाला होगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के ऊपर। अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनीथिंग, जिससे वो रुकी हुई थी और अब वो मूव करने जा रही है। कुल मिला के जी कोई स्थिति अपन अज्यूम करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल पड़ा हुआ है और वो आर्टिकल जो है ऑब्स्टेकल से रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर पा रहा, आपने वो ऑब्स्टेकल्स जो है रिमूव कर दिए, तो अब वो आर्टिकल मूव करेगा, तो आपने उसको मोशन दे दिया, तो उस कंडीशन में ऐसा मूवमेंट भी थेफ्ट में आएगा यदि वो एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो स्पष्टीकरण नंबर 4 है, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉज एनी एनिमल टू मूव, कि जो कोई भी किसी एनिमल को कॉज करता है मूव करने के लिए, या ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे वो एनिमल जो है वो मूव हो जाए, तो वहाँ पर वो व्यक्ति भी जो है जिम्मेदार होगा, अगर एलिमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं 303 BNS के। अब आता है स्पष्टीकरण नंबर 5, द कंसेंट मेंशन्ड इन दैट सैंक्शन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंसेंट एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ये डिफेंस का पॉइंट है। क्लियर है। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, कि ए ने जो है काट दिया पेड़ों को जो कि लगे हुए थे जेड के ग्राउंड पर, और उसकी इंटेंशन क्या थी, इन पेड़ों को लेके जाना जेड के पोजीशन से उसकी कंसेंट के बगैर, तो यहाँ पर एक ऑफेंस कमिट हुआ है जिसको हम कहेंगे थेफ्ट का ऑफेंस। और इसके अलावा ए ने जो है जेड के कुत्तों को कुछ बिस्कुट दिए, उन्होंने खाए और अल्टीमेटली फॉलो किया ए को, और इस तरह से वो जेड के जो है कुत्तों को ले गया, तो यहाँ पर ए जो है वो जिम्मेदार होगा थेफ्ट के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर, उसको जो है आपको समझना है। पर एग्जांपल नंबर जी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए को जो है रिंग पड़ी हुई मिलती है रोड के ऊपर, उसको मालूम नहीं किसकी है, पर उसको वो उठा लेता है, तो उसने किसी के पोजीशन से इसको मूव नहीं किया है बल्कि वो उसको ले गया है, तो यहाँ पर थेफ्ट नहीं है। अगर वो नहीं लौटाता है इसको, तो इट विल बी द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इस बात को जो है विशेषता अपने को समझना है डिफरेंशिएट करते हुए। क्लियर हो गया आपको। अब क्लॉज नंबर 2 में है कि जो कोई भी थेफ्ट करेगा वो पनिश्ड होगा विद इम्प्रिजनमेंट, जिसमें सजा है 3 साल की, और सब्सिक्वेंट पनिशमेंट पर उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, और जो मिनिमम जो है 1 ईयर का है और मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर का है। और जहाँ पर जो प्रॉपर्टी चुराई गई है उसकी वैल्यू लेस देन 5000 है, और अगर फर्स्ट टाइम वो कन्वर्टेड है, शैल अपॉन रिटर्न ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और रिस्टोरेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस। तो वहाँ पर उसको प्रॉपर्टी लौटा देने पर फाइन की बजाय कोर्ट चाहे तो कम्युनिटी सर्विस भी जो है अवॉर्ड कर सकता है। ये सब कुछ डिपेंड है कोर्ट के ऊपर, पर वैल्यू उसकी होनी चाहिए 5000 रुपये तक उस कंसर्न प्रॉपर्टी जो चुराई है उससे। तो ये है मोटा मोटा यहाँ पर जो आपको समझना है। तो थेफ्ट को अपन वापस से कंक्लूड कर रहे हैं। थेफ्ट मीन्स किसी प्रॉपर्टी को जो मूवेबल है,
इट मीन्स जो प्रॉपर्टी मूवेबल है उसका थेफ्ट नहीं होगा। क्लियर है? उसको आपने मूव कर दिया और मूवमेंट के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? एक्टिंग डिसऑनेस्टली, और ऐसा करते हुए उस व्यक्ति के कंसेंट से जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है या उसके पोजेशन में प्रॉपर्टी उसको आप ले गए, और ऐसे मूव करने के पीछे आपकी इंटेंशन क्या थी? टू टेक अवे द प्रॉपर्टी, तो वहाँ पर आप गिल्ट होंगे थेफ्ट के। स्पेशली नंबर 1, 2, 3, 4 ये तो है प्रोसिक्यूशन के पक्ष में, पर नंबर 5 जो है ये डिफेंस के पक्ष में। नंबर 1, 2, 3, 4 इसलिए मैंने कहा है क्योंकि कोई चीज़ अटैच्ड है धरती से, तो प्रॉपर्टी जो है मूवेबल है, पर जैसे आपने अलग कर दी इट बिकम मूवेबल, नाउ यू आर कवर्ड फॉर थेफ्ट इफ़ द एलिमेंट आर सेटिस्फाइड। और मूविंग से मतलब है कि ऐसे हर एफर्ट जिसके तहत आप मूविंग को इंश्योर कर सकते हो, एलिमेंट ऑफ सेग्रीगेशन को एक्टिवेट कर सकते हो। तीसरी बात है कि कोई ऑब्स्टेकल ने उसको प्रिवेंट कर रखा मूव करने के लिए, उसको आपने रिमूव कर दिए, तब भी ये एक्ट जो है थेफ्ट में आएगा अगर एलिमेंट जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं। और स्पेशली नंबर 4 को हम ये थे, तो उसमें कोई एनिमल है, उसको आपने कोई बिस्कुट वगैरह दिया, उसको अल्टीमेटली मूव कर लिया आपने किसी के पोजीशन से जिसका वो मालिक है या उसका वो केयर टेकर है, तो वहाँ पर जिम्मेदारी बनेगी। तो कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये डिफेंस इसलिए है क्योंकि अगर डिफेंस को आप लड़ोगे तो आप वहाँ साबित कर सकते हो कि भाई इम्प्लाइडली मैं कंसिडर किया गया था। क्लियर है? अब यहाँ पर एग्जाम्पल से मैंने 3 बताया आपको, अब कुछ एग्जाम्पल काफ़ी यहाँ पर है तो उसको अपने को देखना पड़ेगा ताकि ये सब्जेक्ट जो है अपने को बहुत क्लियर हो जाए। अब अपन पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर सी को, कि ए जो है उसको एक बुल मिलता है और वो जो है कुछ जेवरात या कोई बड़ा से बड़ा ट्रेजर, इसको क्या बोलेंगे, मूल्यवान वस्तुएं, ये लिखा हुआ यहाँ पर तो लेके जा रहा है, और उसने बैल को रोका और किसी डायरेक्शन में मूव कर दिया, उस बैल को वहाँ ले गया वो, तो ऐसा करके उसने सारा का सारा जो ट्रेजर था या जो ज्वेलरी थी गायब कर दी, तो अल्टीमेटली ए जो है जिम्मेदार होगा। बट ये एग्जांपल इम्प्रैक्टिकल कभी देखा क्या आपने किसी बैल को ले जाते हुए, किसी सोने जेवरात को या कोई मूल्यवान चीज़ों को ले जाते हुए? ठीक है, खजाना बोलते हैं, ये ध्यान आ गया मेरे को इसमें। ए जो है वो जेड का सर्वेंट है, उसको इंटरेस्ट किया जेड ने कि वो एक प्लेट का जो है ध्यान रखे, वो डिसऑनेस्टली जो है प्लेट को लेके भाग जाता है, तो ए ने जो है ऑफेंस कमिट करा थेफ्ट का, कोई पोजीशन उसको दिया गया पर पोजीशन का उसने दुरुपयोग किया। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आएंगी। और ए ने जो है फाइंड किया रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस, जिसको जेड ऑक्यूपाई करता है, रिंग को वो ले गया, तो इसने यहाँ पर थेफ्ट किया है। पर अगर वो रिंग मिल गई उसको रोड पे और उसका मालिकाना हक उसको मालूम नहीं है, तो वहाँ पर वो थेफ्ट नहीं होगा, पर क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा, अगर वो बंदे को जो है वो खोजबीन करके नहीं ढूंढता और प्रॉपर्टी को रख लेता है और बाद में मालूम पड़ता है कि प्रॉपर्टी जो है इसे रख ली है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी तो वही रिपीटेड एग्जांपल्स हैं, उसका कोई जो है मतलब नहीं है। अब आते हैं अपन सेक्शन 304 पे, स्नैचिंग करना। चेन स्नैचिंग के बहुत सारे केसेस देखे हैं आपने कि वो लड़की जा रही है, उसे चेन पहन रखी है और खींच ली गुंडों ने उसको, चेन को स्नैच कर लिया। तो थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली और फोर्सिबली, तीनों बातें होनी चाहिए इसमें, या तो वो ऐड करे सडनली, ऐड करे क्विकली, ऐड करे फोर्सिबली, जिसके तहत वो ग्रैब कर ले या टेक अवे कर ले फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजीशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कि जिसके तहत वो ग्रैब कर ले किसी पर्सन से कोई प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल है। आप रोड पे जा रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, किसी ने छीन लिया तो ये मोबाइल स्नैचिंग है। आपके गले में जो है चेन है, किसी ने खींच ली तो ये चेन स्नैचिंग है। जो कोई भी चेन स्नैचिंग करेगा तो वहाँ पनिशमेंट 3 ईयर का है और यहाँ पर फाइन भी होगा। तो ये सेक्शन बहुत काम आने वाला है अपने स्नैचिंग वाला, तो इसलिए इस पर डिफेंस क्या लोगे, इस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्लियर है? अब लास्ट सेक्शन में पढ़ रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 305 BNS का, थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस मीन्स आपके घर में जहाँ आप लोग रह रहे हो, या और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप। ट्रेन में चोरी कर ली, बस में चोरी कर ली हवाई जहाज में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, या कोई वर्शिप का प्लेस है वहाँ चोरी हो गई। जो कि कोई थेफ्ट कमिट करेगा किसी ऐसे प्लेस पे या बिल्डिंग पे या टेंट में या वेसल में जो कि यूज़ हो रहा है फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग या कस्टडी और प्रॉपर्टी के लिए, या किसी ऐसी जगह पर जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रही है, या किसी ऐसे प्लेस पे जो कि यूज़ हो रहा है फॉर दी पर्पस ऑफ वर्शिप, तो वहाँ पर ये दंडनीय अपराध है, पनिशमेंट है 7 ईयर का और वहाँ पर फाइन भी जो है वो इम्पोज होगा। क्लियर है? तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया पूरा। अब नेक्स्ट क्लास में जो है अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 306 से आगे। टिल देन आप जो है पढ़ के आइएगा और अपनी नॉलेज को एनहेंस करो। अभी देखो दिक्कत अपने को आ रही होगी, मज़े नहीं आ रहे होंगे भाई क्या पढ़ रहे हैं, मौत हो रही है, तो पर जितना इजी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की आपको मैं करूँगा। और जब प्रैक्टिकल आएंगे इस सीरीज़ के बाद में, जब रात को जो मैं सीरीज़ रिकॉर्ड करता हूँ 10 बजे के लिए, उसमें आपको अलग ही तरह का मज़ा आएगा। पर जब उस मज़े को एंजॉय करना तो आपको थ्योरेटिकली जो है चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर जो है कोई दिक्कत आपको नहीं आए। क्लियर है? तो पढ़ के रखिएगा, फिर अपन मिलते हैं सेक्शन 306 BNS से आगे। क्लियर है? टिल देन जय हिंद, जय भारत।